हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय बाबुल सर। आज का टॉपिक है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन प्रोनाउन का एक टाइप है और इसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये आती होगी मन में कि भाई एम्फेटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन का एक टाइप है। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट वीडियो को भी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन। देखिए, सबसे पहली बात है कि एम्फेटिक एक ऐसा वर्ड है जो प्रेशर क्रिएट करता है, जो सब्जेक्ट को क्या करता है, जोर डालता है, सब्जेक्ट के ऊपर पे जोर डालता है। जैसे देखिए, प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब होता है प्रेशर डालना, यानी उस पर जोर डालना। किस पर? सब्जेक्ट पर। यानी ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के ऊपर पे क्या करता है, जोर डालता है, जो प्रेशर डालता है, ऐसे प्रोनाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन। देखिए, एम्फेटिक प्रोनाउन बहुत आसान है। जितने भी सेल्फ वाला वर्ड है वो सारे के सारे एम्फेटिक प्रोनाउन है। जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ। अगर वो सिंगुलर रहेगा तो योर सेल्फ होगा, और अगर वो प्लूरल रहेगा तो योर सेल्व्स होगा। जो भी प्रोनाउन सिंगुलर होता है उसके आखिरी में सेल्फ लगा हुआ रहता है, और जो भी प्रोनाउन प्लूरल होता है तो उसके आखिरी में सेल्व्स लगा हुआ रहता है, VES लगा हुआ रहता है। तो चलिए इसको एक बार और देखते हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, तो माई से बन गया माई सेल्फ, आवर से बन गया आवर सेल्व्स, योर से बन गया योर सेल्फ, योर सेल्व्स। यू का दो होता है, यू सिंगुलर यूज होता है और प्लूरल यूज होता है। अगर वो सिंगुलर यूज होगा तो योर सेल्फ होगा, और प्लूरल यूज होगा तो योर सेल्व्स होगा। हिम सेल्फ, ही से बना हिम से हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्व्स। ये सारे के सारे सेल्फ वाला जो वर्ड है ये प्रोनाउन है। लेकिन कैसा प्रोनाउन है, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। लेकिन शर्त है कि एम्फेटिक प्रोनाउन तभी होगा जब ये सब्जेक्ट के जस्ट बगल में यूज होगा। तो उसी बात को हमने यहाँ बताया है कि themselves are emphatic pronouns when they are used just after subject। ये 8 में से 8 वर्ड एम्फेटिक प्रोनाउन तभी होगा जब ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज होगा। तो कौन ऐसी हालात होते हैं, कौन ऐसी परिस्थिति होती है जब हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं? जब हम सब्जेक्ट के लिए स्वयं शब्द का यूज करते हैं या खुद शब्द का यूज करते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं आगे कि एम्फेटिक प्रोनाउन कैसे काम करता है। देखिए कैसे बनता है, तो इसको हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। वन बाय वन करके देखेंगे कि एम्फेटिक प्रोनाउन कैसे काम करता है। चलिए देखिए, उससे पहले आपको एक चीज और जान लेना चाहिए कि एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो यूज होता है किसके बगल में, जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट। हमेशा याद रखना है कि एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के जस्ट बगल में यूज होगा, दूर में नहीं। जैसे दूर में यूज होगा तो फिर वो एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं रहेगा, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो यानी सब्जेक्ट के जस्ट बगल में यूज करना, तभी ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। देखो बच्चों, क्या है आई? आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्ट के रूप में अगर आई होगा तो आई से क्या बनेगा, माई, और माई से बन जाएगा माई सेल्फ। उसी तरह से जब सब्जेक्ट में वी रहता है तो वी से बनेगा आवर, और आवर से बन जाएगा आवर सेल्व्स। एक्चुअली वी जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है, तो जब ये प्लूरल है तो इसके आखिरी में सेल्फ नहीं लगेगा बल्कि लगेगा सेल्व्स। फिर हम लोग देखते हैं यू का योर होता है, यू से बना योर, और योर से बन जाएगा योर सेल्फ। अगर वो सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ, और अगर वो प्लूरल होगा तो योर सेल्व्स। फिर आगे देखते हैं हम लोग ही से बना हिम्स, ही से बना हिम, और हिम से बन गया हिम सेल्फ, और सी से बना हर, और हर से बन गया हर सेल्फ। सब सिंगुलर है इसलिए सेल्फ लग रहा है। अब देखो ईट से बनेगा ईट, सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो ईट ही होगा, और ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तब भी ईट का ही यूज होगा, और ईट से बन जाएगा ईट सेल्फ। उसी तरह अगला है दे, तो दे से बनता है देम, और देम से बनता है देम सेल्व्स। ये प्लूरल होता है इसलिए इसके आखिरी में VES लगा हुआ है। फिर आगे देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं।
अब देखिए कोई अगर लड़का नाउन हो, सपोज रमन हो, सूरज हो, गोपाल हो, अहमद हो, ये सब अगर लड़का कोई नाउन हो यानी मेल हो, तो उस कंडीशन में हमको क्या लेना है, हिम लेना है, और हिम से बन जाएगा हिम सेल्फ। फिर अगर कोई लड़की हो सब्जेक्ट के रूप में, तो फिर उसके लिए हर लेना, और हर से बन जाएगा हर सेल्फ। और सब्जेक्ट में अगर कोई जानवर हो, चाहे चिड़िया हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, तो फिर उसके लिए लेना है इट, और इट से बनेगा इट सेल्फ। क्या बनेगा, इट सेल्फ। इट से बन जाएगा इट सेल्फ। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर कोई प्लूरल नाउन हो, जैसे सोना मोना, मान लीजिए प्लूरल नाउन हो सोना मोना, तो फिर ये प्लूरल नाउन के लिए देम होगा, और देम से बन जाएगा देम सेल्व्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको और भी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक सेंटेंस है, वह स्वयं जा रहा है। वह स्वयं जा रहा है यानी वो खुद जा रहा है, यानी वो अपने से जा रहा है। तो कौन जा रहा है, वह जा रहा है, और यहाँ स्वयं शब्द जस्ट उसके बगल में यूज हुआ। तो अब हमको स्वयं के लिए जो वर्ड यूज करना है वो एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। चलो बच्चों देखते हैं, यहाँ पर ही सब्जेक्ट के रूप में ही यूज हुआ। तो अब बताइए वो स्वयं जा रहा है, तो ही का एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होगा, हिम सेल्फ होगा। क्या होगा, हिम सेल्फ। हिम सेल्फ होगा, हिम सेल्फ। जैसे ही हिम सेल्फ इज गोइंग, ही हिमसेल्फ इज गोइंग, वो स्वयं जा रहा है। उसी तरह देखिए सी है तो हर सेल्फ होगा, सी का क्या होगा, हर सेल्फ। चलिए बहुत बढ़िया, सी का क्या होगा बच्चों, हर सेल्फ। यू का देखो जैसे यहाँ पर है यू आर ए स्टूडेंट, यानी तुम एक विद्यार्थी हो, तो इट मीन्स दैट यू का यूज सिंगुलर वर्ड के लिए किया जा रहा है, सिंगुलर नाउन के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग यू का क्या हो जाएगा, योर सेल्फ, योर सेल्फ। लेकिन यहां पर देखो अगला ही सेंटेंस में यू आर स्टूडेंट्स, आप एक से अधिक विद्यार्थी हो, तुम लोग विद्यार्थी हो, तुम लोग स्वयं विद्यार्थी हो। यहाँ पर यू के जगह पर यू के बाद लगेगा योर सेल्व्स। योर सेल्फ नहीं, योर सेल्व्स ये लगेगा। फिर हम लोग देखते हैं दे है तो देम सेल्व्स हो जाएगा, देम सेल्व्स। अब यहाँ ईट है तो ईट सेल्फ। अब देखो वी है तो आवर सेल्फ, आवर सेल्फ। अब रमन लड़का है तो लड़का के लिए क्या होगा बच्चों, तो लड़का के लिए आपको लिखना है हिम सेल्फ। क्या लिखना है, हिम सेल्फ। यानी रमन हिम सेल्फ स्पीक्स इंग्लिश, रमन स्वयं अंग्रेजी बोलता है। मीरा स्वयं गाना गाती है, मीरा क्या करती है, स्वयं गाना गाती है, मीरा खुद गाना गाती है। चलिए देखते हैं, मीरा लड़की है तो लड़की के लिए हर सेल्फ होगा, हर सेल्फ होगा। फिर आते हैं कैट, बिल्ली है, बिल्ली क्या है, जानवर है, वो भी सिंगुलर है। अगर वो सिंगुलर होगा, जानवर होगा, तो फिर वहां पर हम लोगों को क्या लेना है, इट लेना है। यहाँ पर इट से बन जाएगा इट सेल्फ। और सोना मोना ये क्या है, दो नाम है, सोना मोना दो अलग अलग नाम है, दे आर प्लूरल नाउन। तो जब प्लूरल नाउन होगा तो हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, दे, और दे से बन गया देम सेल्व्स। कितना आसान है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर आया ही का हिमसेल्फ, वो स्वयं जा रहा, ही हिमसेल्फ इज गोइंग, वो खुद से खाना पका रही है, सी हरसेल्फ इज कुकिंग, सी हरसेल्फ इज कुकिंग फूड, वो स्वयं खाना पका रही है। यू है तो योर सेल्फ, यू है तो योर सेल्व्स, एक है तो यहाँ पर योर सेल्फ, और एक से अधिक है तो योर सेल्व्स। अब दे है तो देम सेल्फ, वे लोग खुद आए हैं तो दे देम सेल्व्स हैव कम। ये अपने से काम करता है, क्या करता है हुआ, अपने से काम करता है। इट देखिए इट सेल्फ वर्क्स, ये अपने से काम करता है, इट का इट सेल्फ वर्क्स। हम लोग अपने से अपना होमवर्क बनाते हैं, वी आवर सेल्व्स डू आवर होमवर्क। रमन हिमसेल्फ स्पीक्स इंग्लिश, बहुत ही आसान है, रमन लड़का हिमसेल्फ होगा, मीरा लड़की हरसेल्फ होगा।
बिल्ली है तो इट सेल्फ होगा और सोना मोना है तो देम सेल्फ होगा। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन समझ में आ गया होगा आपको बढ़िया से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखने में दोनों एक ही जैसा लगता है। जैसे एम्फेटिक प्रोनाउन कौन कौन था? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ्स। ये 8 में से 8 वर्ड जो है ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। वो भी तब जब वो सब्जेक्ट के जस्ट बगल में यूज होगा। लेकिन इसी 8 में से 8 शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, लेकिन कब? जब इसका यूज सब्जेक्ट से दूर में होगा। कब? जब इसका यूज सब्जेक्ट से दूर में होगा तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। देखिए ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू क्रिएट प्रेशर, एक ऐसा प्रोनाउन जो प्रेशर क्रिएट करने के लिए किया जाता है। किसके ऊपर पे? सब्जेक्ट के ऊपर पे, यानी सब्जेक्ट पे जोर डालने के लिए किया जाता है, सब्जेक्ट के ऊपर प्रेशराइज करने के लिए किया जाता है, यानी सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है। और वो भी कहाँ से? दूर से, फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर रह करके, यानी सब्जेक्ट के अगल बगल से नहीं बल्कि दूर में रह करके उसको उसके ऊपर प्रेशर डालने का काम किया जाता है। सब्जेक्ट के जस्ट बगल में अगर यूज होगा तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, लेकिन सब्जेक्ट से अगर दूर में यूज होगा तो फिर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। देखिए क्लियर है? आपने अभी तुरंत देखा क्या आपको बताए थे हम? देखिए आप माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ्स, ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी हैं। ये सारे के सारे क्या है बच्चों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन कब? जब इसका यूज सब्जेक्ट से दूर में हो। क्लियर लिखा हुआ देखिए, इट इज यूज्ड फार फ्रॉम सब्जेक्ट, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब कहलाता है जब वो सब्जेक्ट से दूर में यूज हो। ये 8 में से 8 शब्द अगर सब्जेक्ट के जस्ट बगल में यूज होगा तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट से दूर में यूज होगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और इसको देखने का कोशिश करते हैं। देखिए वो जा रहा था, वह जा रहा था, यानी वो स्वयं जा रहा था, नहीं बोल करके हमको बोलना वो जा रहा था स्वयं, यानी स्वयं शब्द यानी खुद शब्द या अपने से वाला शब्द आपको सब्जेक्ट के जस्ट बगल में नहीं रखना है। अगर आप सब्जेक्ट के जस्ट बगल में रखेगा फिर वो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। आपको कहाँ रखना है? सब्जेक्ट से दूर में रखना है। तो दूर में रखने के लिए चलिए रखते हैं दूर में। देखिए लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट आर सेम। चलिए देखते हैं हम लोग। इसलिए ये दोनों प्रोनाउन को जुड़वा प्रोनाउन कहा जाता है, ट्विंस प्रोनाउन कहा जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग। He was going, वो जा रहा था, अपने से जा रहा था, वो स्वयं जा रहा था। कोई उसको जाने के लिए नहीं बोला था, वो स्वयं जा रहा था, वो अपने से जा रहा था, उसको किसी ने नहीं कहा था जाने के लिए, वो अपने से जा रहा था। तो सबसे पहले बना he was going। अब देखो he का क्या हो जाएगा? himself। यहाँ पर आपको लिख देना himself, यानी वो जा रहा था, अपने से जा रहा था। He was going himself। उसके अगले एग्जांपल में देखते हैं she was cooking, वो पका रही थी। she was cooking, वो पका रही थी, वो अपने से पका रही थी, वो स्वयं पका रही थी। अब यहाँ सब्जेक्ट के रूप में she आया तो यहाँ पर हो जाएगा herself। क्या आएगा जल्दी बोलिए? herself। she is cooking, यानी वो पका रही थी, अपने से पका रही थी। तो she was cooking herself, she was cooking herself। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ it is easy, ये आसान है, ये स्वयं आसान है। it is easy itself, it का itself हो गया। अब देखो मीरा क्या है? स्टूडेंट है, मीरा लड़की है तो यहाँ पर herself हो जाएगा। मीरा इज ए स्टूडेंट, herself, यानी मीरा एक स्टूडेंट है स्वयं। they were ready, अब देखो यहाँ पर दे आ गया तो दे का क्या हो जाएगा? themselves।
फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पर, चलिए यहाँ लिखा हुआ यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। यहाँ पर यू का यूज सिंगल डॉक्टर के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ पर योर सेल्फ होगा, सेल्फ्स नहीं होगा। तो यू आर ए डॉक्टर, योर सेल्फ। अब देखो यू आर स्टूडेंट्स, यानी तुम लोग विद्यार्थी हो। यहाँ पर मल्टीपल पर्सन के लिए यू का यूज किया गया है, तो यहाँ पर आपको लिखना है योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स। और फिर देखिए दे वर रेडी, क्या बोलेंगे बाबू, दे वर रेडी, वे लोग तैयार थे। दे वर रेडी यानी वे लोग तैयार थे, वे लोग तैयार थे, स्वयं तैयार थे। तो देखा क्या हो जाएगा, देम सेल्फ्स होगा, देम सेल्फ्स होगा। आई होप ये पूरा सेशन को आप एंजॉय किए होंगे। बहुत इजी है, इंफेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों बहुत आसान है। दोनों समझ लो जुड़वा बहन है, यानी दोनों ट्विंस है। आप एक याद करोगे तो दूसरा समझ में आ जाएगा, दूसरा अपने आप हो जाएगा आपसे। इसलिए वो 8 में से 8 वर्ड जो है वो उसको क्या करना है, आपको याद रखना है। सेल्फ वाला 8 वर्ड को याद रखना है, उससे क्या होगा, आपके दोनों प्रोनाउन क्लियर हो जाएंगे। यानी करना क्या है, सब्जेक्ट के जस्ट बगल में यूज होगा तो वो इंफेटिक प्रोनाउन हो जाएगा, और सब्जेक्ट से अगर दूर में यूज होगा यानी ऑब्जेक्ट के जगह पर यूज होगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। टुडेज क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है कि वह स्वयं मैथ बनाती है। वह यानी सी, वह स्वयं मैथ्स बनाती है, यानी मैथ्स को सॉल्व करती है। अब सी के जस्ट बगल में यहाँ पर खाली जगह है, इसमें क्या भरा जाएगा, सी हिमसेल्फ होगा, सी हरसेल्फ होगा, या फिर सी योरसेल्फ होगा, या सी के बाद इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दिस। तो सी के बाद क्या आता है वो तो बहुत आसान है, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट्स में दीजिएगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।